आखिर हैदराबादी भाईजान से इतना खौफ क्यों? वोट तो मुसलमानों के चाहिए, लेकिन मुस्लिम नेताओं से इतनी नफरत क्यों? जी हाँ, मैं हूँ संजय अग्रवाल और आप मेरे साथ देख रहे हैं ट्रुथ बिहाइंड ट्रुथ, यानी सच के पीछे का असली सच। तो ये मैं क्यों कह रहा हूँ? अभी हाल में ये एक वाक्य हुआ। संसद सत्र, जो बजट सत्र चल रहा है, उसका जो प्रथम चरण समाप्त हुआ, तो आखिरी दिन या उससे एक दिन पहले राज्यसभा के सदस्य और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जब अपने भवन से, संसद भवन से बाहर आ रहे थे, तो शायद मकर द्वार था या कोई और द्वार, वहाँ पर कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के सांसद जो कि सहारनपुर से हैं, इमरान मसूद, अपने किसी साथी के साथ खड़े हुए थे। तो खड़गे साहब उनके पास आए और कंधे पर हाथ रखकर समझाते हुए कहा कि हैदराबादी परेशानी को उत्तर प्रदेश में आने मत देना। और ये बात और ये वीडियो किसी सज्जन ने बना लिया और वायरल हो गया। ज्वाइन करा, उसको आने मत दो। वो एक बार आएगा, वो तो खत्म हो जाएगा, नेशनल पार्टी नहीं है, लेकिन हमको खत्म करके जाएगा। कौन? हैदराबाद। हैदराबाद के 3 मुश्किल चीजें मालूम है। एक शेरवानी, एक बिरयानी, एक परेशानी। एक बार मैं सर के साथ मिलूंगा तो एक बार फोटो खींच देंगे, वीडियो बना। आप भी देखिए कि मल्लिकार्जुन खड़गे किस भाव से अपने सहारनपुर के सांसद से कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में हैदराबादी परेशानी को घुसने मत देना, यानी भाईजान मतलब ओवैसी साहब। साथ में ये भी कहा कि हैदराबादी बिरयानी, शेरवानी और परेशानी तीनों खतरनाक हैं। मतलब भाईजान के साथ बिरयानी और शेरवानी को भी लपेट गए। इतना खौफ। वोट तो मुस्लिमों के एक साथ चाहिए, एक मुश्त चाहिए। भाजपा का डर दिखाओ, भाजपा आ जाएगी, खा जाएगी, इसलिए हमें वोट दो। लेकिन ओवैसी साहब आजकल खेल खेल रहा है। इसको समझने के लिए हमें पिछले 2-3 साल से जो घटनाक्रम राजनीतिक क्षेत्र में चल रहा है, जहाँ जहाँ चुनाव हुए हैं वहाँ चल रहा है, उस पैटर्न को समझना होगा। अभी हाल में बिहार में चुनाव हुए, ओवैसी साहब ने अपनी पार्टी के लिए इंडी गठबंधन, जो वहाँ पर मुख्य दल राजदा है, जिसके लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव हैं, के सामने कुछ सीटें मुस्लिम बहुल क्षेत्र में मांगी, पिछली बार ही मांगी थी। तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि भैया आपकी कोई जगह नहीं है, हमारा यहाँ पर टेम्पो हाई है। ओवैसी साहब ने वहाँ 25 मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए। सब धराशायी हो गए। ना
ओवैसी साहब की कुछ सीटें निकली आई और बहुत बड़ी मात्रा में जहाँ मुस्लिम बहुल क्षेत्र थे वहाँ टिकट, वहाँ पर वोट उन्होंने लिए। इसी तरह महाराष्ट्र में खेल हुआ। महाराष्ट्र में भी ओवैसी साहब ने गठबंधन करने की कोशिश की, वहाँ पर भी उन्हें धत्ता बना दिया गया, उन्होंने अपने प्रत्याशी खड़े कर दिए और महाराष्ट्र में भी यही हाल हुआ। अभी जो महानगर पालिका जो मुंबई में या जो चुनाव हुए उसमें भी यही हाल हुआ। तो कुल जमा कहने का अर्थ ये है कि ओवैसी साहब की पेठ मुस्लिम समाज में बढ़ती जा रही है, उनकी स्वीकार्यता बढ़ती जा रही है। इसके पीछे भी कारण है। ओवैसी साहब मुसलमानों को, अल्पसंख्यकों को ये समझाने में सफल हो रहे हैं कि ये सारे दल तुमसे भाजपा का डर दिखा के वोट लेते हैं, तुम्हारी भलाई के लिए वोट नहीं लेते, तुम्हारी भलाई के लिए काम नहीं करते, केवल डर दिखाते हैं और वोट लेते हैं और अपने भाई बंधुओं का राज करते हैं। मतलब अगर लालू प्रसाद जीते तो उनके भाई, चाचा, ताऊ सब सिंहासन पे बैठ जाएंगे, मंत्री संतरी बन जाएंगे। इसी तरह अगर उत्तर प्रदेश में सपा जीत गई तो अखिलेश यादव का कुनबा राज सिंहासन पे बैठ जाएगा, मतलब सारे मंत्री और वो सब बंदरवाट हो जाएगा और मुस्लिमों को मिलेगा ठेंगा, केवल दरी बिछाओ, चादर बिछाओ और जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगाओ। ये बात वो हर जगह कहते हैं कि ये सारे दल मुसलमानों को नेतृत्व, मतलब नेता नहीं, केवल दरी बिछाने वाला बनाना चाहते हैं। और ये बात धीरे धीरे मुसलमानों के अंदर बैठ रही है कि टिकट तो मिलते नहीं है, केवल जिंदाबाद के नारे लगाने हैं, क्योंकि सब डर है कि भाजपा आ जाएगी। लेकिन उनके लिए चाहे भाजपा है या कांग्रेस आए, सपा है, बात एक सी है, उनको तो दरी ही बिछानी है। इसलिए ओवैसी साहब ये कहते हैं कि अपने अंदर एकजुटता लाओ और नेतृत्व क्षमता पैदा करो। जब तक तुम्हारे पास वोट की ताकत एक साथ नहीं होगी, जब तक तुम डर के मारे वोट देते रहोगे, तब तक तुम अपना नेता ना मुख्यमंत्री बना पाओगे, ना मंत्री बना पाओगे, केवल संतरी ही बना पाओगे। और इसका नतीजा महाराष्ट्र, बिहार और जहाँ जहाँ मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं उसमें दिल्ली में भी जो अभी वहाँ पर म्यूनिसिपैलिटी बोर्ड के चुनाव हुए, वहाँ साफ असर दिखाई दिया। तो डर ये है कि हैदराबादी भाईजान अगर उत्तर प्रदेश में आ गए तो जो 2027 में चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के, उसमें धराशायी हो जाएंगे। वो कहते भी हैं, कह भी रहे हैं, साफ सुनाई पड़ रहा है कि वो तो खुद तो जाएगा ही जाएगा, हम सबको ही डुबो ले जाएगा, मतलब हम सबका भी बेड़ा गर्क कर देगा और भाजपा फिर 2027 में अपना परचम फहरा लेगी। तो डर ये है, हैदराबादी भाईजान से डर है, लेकिन भाईजानों का वोट चाहिए। ये कहानी है साहब। सपा, बसपा, कांग्रेस सब को चाहिए मुस्लिम वोट, एकजुट एकमुश्त वोट चाहिए कि सारा मुस्लिम वोट आ जाए, प्लस यादव प्लस जो और जातियां हैं उनके वोट आ जाए, खिलाफतें हो जाए, उसके बाद हर हर गंगे। लेकिन भाईजान ने के छोटे भाई ने फिर घोषणा कर दी हम उत्तर प्रदेश आ रहे हैं।
तो निगाहें 27 पे हैं। जैसे ना अर्जुन की निगाह मछली के आंख पर थी, उसी तरह सभी पार्टियों की तीर 2027 में जो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उस पे टिके हुए हैं और उसको लेकर चिंतित हैं। परेशानी की बल न केवल खड़गे के माथे पे दिख रही है, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, मायावती, ये सब हैदराबादी भाईजान से के खौफ के साए में जी रहे हैं। ये भरोसा तो केवल वही है, उस वोट बैंक पे तो विश्वास करके ये अपना गेम खेल रहे हैं और वहीं अगर सेंध लग गई तो 2027 में नैया डूबने से कोई नहीं बचा पाएगा। अब देखिए भाईजान को ये साधते हैं या भाईजान सुसाइड बम लेके कूद पड़ते हैं चुनावी समर में 2027 की। फिलहाल तो अपना खौफ तो पैदा कर रखा है, इसमें किसी तरह का शक नहीं होना चाहिए और उस खौफ के साए में सपा, बसपा, कांग्रेस सब जी रही है, सब परेशान है। हैदराबादी बिरयानी के साहब के शब्दों में, हैदराबादी बिरयानी, शेरवानी और परेशानी गले में हड्डी की तरह अटकी हुई है, ना खाई जा रही है ना उगली जा रही है। यही सच है और आगे देखते जाइए क्या होता है। आज केवल इतना ही। मैं हूँ संजय अग्रवाल और आप देख रहे हैं दर परत सच और गहराई जो शब्दों के माध्यम से निकलती है, उसके पीछे की सच्चाई, उसके पीछे का डर, उसके पीछे की योजना और 2027 तक क्या क्या होता है, ये सब हमारे और आपके सामने होगा और हम विश्लेषण करते रहेंगे हर एक घटना का, हर एक बिंदु का जो घटित होगा। बने रहिए मेरे साथ द ट्रूथ बिहाइंड ट्रूथ विद संजय अग्रवाल में। नमस्कार।